नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की विषय अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 3, जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न दे रखा है कि सीमांत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा अ। सीमांत उत्पाद बराबर होता है निर्गत में परिवर्तन बटा आगत में परिवर्तन। दूसरा सवाल है कि औसत लागत का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा अ। औसत लागत बराबर कुल लागत बटा क्यू। तीसरा सवाल है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो इसका आंसर होगा स अल्पकाल से। चौथा सवाल है कि वह वक्र जो दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समान मात्रा में उत्पादन होता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर होगा अ समोत्पाद वक्र। पांचवा सवाल है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो इसका आंसर होगा स लोचदार। छठवां सवाल है कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत। इसका आंसर होगा अ उत्पादन साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। सातवां सवाल है कि स्थिर पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा ब उत्पादन साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। आठवां सवाल है जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत। इसका आंसर होगा स घटती हुई दर से बढ़ती है। नौवां सवाल है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आंसर होगा अ यूं अक्षर जैसा। 10वां सवाल है उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ब नतोदर। 11वां सवाल है कि अवसर लागत को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा स हस्तांतरण आय। 12वां सवाल है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो इसका आंसर होगा ब श्रम। 13वां सवाल है कि औसत आगम को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ब स्थिर लागत। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उनके बारे में हमने जाना है। अब हम जानते हैं इस पाठ के रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न दे रखा है जो कि वह नियम जो रिक्त स्थान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आएगा अल्पकाल। दूसरा सवाल है वह नियम जो रिक्त स्थान में लागू होता है उसे पैमाने का प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो इसमें आंसर आएगा दीर्घकाल। तीसरा है फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति रिक्त स्थान है यानी बढ़ती। चौथा सवाल है कि रिक्त स्थान वक्र आयताकार अतिपरवलय वाले होते हैं। औसत स्थिर लागत आएगा यहाँ पे। औसत स्थिर लागत की आकृति होती है ना वह आयताकार अतिपरवलय होती है, जबकि यहाँ औसत आगम दे रखा है वो गलत है। यहाँ पर आएगा औसत स्थिर लागत। यानी औसत स्थिर लागत वक्र है उसकी आकृति आयताकार अतिपरवलय होती है। तो इसमें आएगा औसत स्थिर लागत। पांचवा सवाल है कि वह प्रक्रिया जिससे वस्तुओं के उत्पादन का सर्जन होता है। तो इसमें आंसर आएगा उत्पादन। छठवां सवाल है कि औसत स्थिर लागत वक्र रिक्त स्थान अतिपरवलय आकृति का होता है। तो इसका आंसर आएगा आयताकार। सातवां सवाल है कि उत्पादन करने हेतु साधन पर किया गया वह रिक्त स्थान कहलाता है। इसमें आएगी लागत। आठवां सवाल है जब उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल परिवर्ती लागत रिक्त स्थान हो जाती है। तो इसमें आएगा शून्य। 10वां सवाल है कि दीर्घकाल उत्पादन फलन को पैमाने का रिक्त स्थान कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा प्रतिफल। 10वां सवाल है कि कुल उत्पादन में आगतों को इकाइयों का भाग देने पर उत्पाद
रिक्त स्थान कहलाता है, यानी औसत उत्पाद। तो इस प्रकार हमने इसके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनके बारे में जाना है। अब हम जानते हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं उनके बारे में। पहला सवाल है कि अल्पकाल क्या है। तो इसका आंसर आएगा कि इस अवधि में एक उत्पादक केवल अपने परिवर्ती साधनों में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है दीर्घकाल से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आंसर आएगा कि दीर्घकाल से तात्पर्य उस पर्याप्त समय से है जिससे सभी आगत परिवर्तनीय होती है, अतः किसी भी आगत में परिवर्तन कर उत्पादन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा है उत्पादन कारक का आशय लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि वह कारक जिसकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम आदि। चौथा सवाल है कि उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आएगा कि एक फर्म के निर्गत तथा आगत के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। पांचवा सवाल है कि उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन फलन उत्पादन के आगतों और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को बताता है। छठवा है कौन सा लागत वक्र आयताकार अतिपरवलय आकृति का होता है। तो इसका आंसर आएगा औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अतिपरवलय आकृति का होता है। सातवां सवाल है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना सेट को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आएगा उत्पादन संभावना सेट से अभिप्राय है दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के से है जिसे जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों के उपयोग करके पैदा या निर्मित की जा सकती है। आठवां सवाल है कि उत्पादन फलन का समीकरण या सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा Q बराबर फलन x1 इंटू x2, जहाँ Q है उत्पादन मात्रा तथा x1 और x2 है कारक 1 व 2। नवा सवाल है कि सीमांत उत्पाद की आकृति किस प्रकार की होती है। तो इसका आंसर होगा उल्टे यू के समान। 10वां सवाल है कि कोप डगलस उत्पादन फलन का समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा Q बराबर x1 एल्फा डॉट x2 की पावर बीटा। 11वां सवाल है कि उत्पादक से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादक वह शासी व्यक्ति होता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों या आगतों का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। 12वां सवाल है कि पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। 13वां सवाल है कि जब आगतों के अनुपात में ही निर्गत में भी वृद्धि होती है तो ऐसे पैमाने का प्रतिफल क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं पैमाने का समान या स्थिर प्रतिफल। 14वां सवाल है लागत से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्पादन करने हेतु साधनों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। 15वां सवाल है कि स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्पादन के स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है वह स्थिर लागत है। 16वां सवाल है कि उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत निरंतर या लगातार कम होती जाएगी। अगला सवाल है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वस्तुओं एवं सेवा की वह मात्रा जो उत्पादक आगतों की विभिन्न मात्राओं का उपभोग कर उत्पादित करता है उत्पादन कहलाता है। 18वां सवाल है कि वह कौन सी आगत है जिसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा स्थिर आगत। अगला सवाल है वह कौन सी आगत है जिसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। तो वह है परिवर्ती आगत। अगला सवाल है कि औसत आगत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कुल उत्पादन में आगतों की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। 21वां सवाल है कि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने की स्थिति में कुल स्थिर लागत में क्या परिवर्तन होता है।
तो इसका आंसर आ गया उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है। 22वां सवाल है कि प्रतिफल के नियम की कौन सी अवस्था पर सीमांत लागत बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिफल के नियम की द्वितीय अवस्था यानी घटते प्रतिफल की अवस्था में सीमांत लागत बढ़ना प्रारंभ कर देती है। 23वां सवाल है कि श्रम विभाजन से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा जब किसी कार्य को विभागों व उपविभागों में बांटकर श्रमिकों को उनकी योग्यता या अनुभव के अनुसार कार्य सौंपा जाता है तो वह श्रम विभाजन कहलाता है। सीमांत लागत से क्या आशय है या सीमांत लागत की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादन की वर्तमान मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी MC बराबर TCN-TCN-1 या डेल्टा TC/डेल्टा Q। अगला सवाल है कि समोच्च उत्पादन वक्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा समोच्च उत्पाद वक्र दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। अगला सवाल है 26वां कि सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। तो प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण कुल निर्गत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। 27वां सवाल है कि सीमांत उत्पाद का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि सीमांत उत्पाद बराबर निर्गत में परिवर्तन बटा आगत में परिवर्तन। 28वां सवाल है कि एक फर्म उत्पत्ति के साधन के किन संयोग बिंदु पर साम्य होगी। तो इसका आंसर होगा कि एक फर्म उस संयोग बिंदु पर साम्य अवस्था में होगी जहां समोच्च उत्पाद वक्र एवं सम लागत रेखा का ढाल समान या बराबर होगा। 29वां सवाल है कि औसत उत्पाद का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटा श्रम की इकाइयाँ। अगला सवाल है कि औसत उत्पादन वक्र तथा सीमांत उत्पादन वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर होगा कि औसत उत्पादन वक्र तथा सीमांत उत्पादन वक्र का आकार उल्टे यूं अर्थात उल्टे यूं आकार का होता है। 31वां सवाल है कि औसत परिवर्ती लागत का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि औसत परिवर्तनशील लागत बराबर है कुल परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत बटा Q। 32वां सवाल है कि औसत स्थिर लागत का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटा Q। अगला सवाल है सीमांत लागत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अगला सवाल है कि सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटा निर्गत में परिवर्तन या डेल्टा TC/डेल्टा Q। अगला सवाल है कि अल्पकाल में कोई परिवर्तनशील आगतों के नाम या उदाहरण दीजिए। तो इसमें आ गया श्रमिकों की मजदूरी और दूसरा है कच्चे माल का मूल्य। 36वां है कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब उत्पादन की सभी आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है तब निर्गत में उससे कम अनुपात में वृद्धि हो तो उसे ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। 37वां सवाल है कि सीमांत उत्पाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा उत्पादन के परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग द्वारा उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत उत्पाद कहलाता है। 38वां सवाल है कि अल्पकाल और दीर्घकाल में एक अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और उत्पादन ह्रास नियम किन क्षेत्रों में लागू होता है। तो इसका है आंसर होगा यह नियम कृषि और उद्योगों में लागू होता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न दे रखा है कि परिवर्तनशील अनुपात नियम की कोई दो मान्यताएं लिखिए। तो
इसका आंसर होगा कि इसके अंतर्गत उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील और शेष सभी साधन स्थिर रहते हैं। और दूसरा है कि इसमें उत्पादन के सभी साधनों के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है कि समान मात्रा वक्र की कोई दो विशेषता बताइए या समोच्च उत्पाद वक्र की कोई दो विशेषता बताइए। तो इसका आंसर होगा समोच्च उत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, और दूसरा है कि समोच्च उत्पाद वक्र अपने मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है। तीसरा है कि उत्पादक के संतुलन की कोई दो आवश्यक शर्तें बताइए। तो पहली शर्त है कि समोच्च उत्पाद वक्र संतुलन बिंदु पर सम लागत रेखा को स्पर्श करना चाहिए, और दूसरा है संतुलन बिंदु पर समोच्च उत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। अगला सवाल है कि उत्पादन फलन की संकल्पनाओं को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है, अर्थात उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी Q बराबर है FL के, चाहे Q है उत्पादन मात्रा, F है फलन, और L श्रम तथा K पूंजी की मात्रा है। पांचवा सवाल है परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है। तो ये सवाल अच्छा है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो परिवर्तन अनुपात का नियम यह बताता है कि अन्य आगतों के स्थिर रहने पर एक आगत में परिवर्तन करने पर उत्पाद पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, किंतु एक नियत स्तर पर पहुंचने के उपरांत सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है, जिससे कुल उत्पाद गिरने लगता है। अगला सवाल है किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत को काटता है। तो इसका आंसर होगा कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में सीमांत लागत और औसत लागत से कम होती है, अतः औसत वक्र गिरता हुआ होता है। जहाँ सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है वहाँ सीमांत लागत और औसत लागत समान होती है तथा औसत लागत न्यूनतम होती है। इसके पश्चात उत्पादन बढ़ाने पर सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाती है, जिस कारण औसत लागत बढ़ने लगती है। सातवां सवाल है कि अल्पकाल और दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। तो अल्पकाल में फर्म अपने आगतों में से एक आगत में परिवर्तन कर सकती है तथा अन्य आगत स्थिर रहते हैं, जबकि दीर्घकाल में फर्म अपने सभी आगतों में परिवर्तन कर सकती है, अतः दीर्घकाल में स्थिर आगतें नहीं होती। आठवां सवाल है कि अल्पकालीन कुल लागत तथा औसत लागत का तात्पर्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा अल्पकालीन कुल लागत। तो किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा को उत्पादित करने हेतु व्यय की गई राशि कुल लागत कहते हैं, और अल्पकालीन औसत लागत है कि कुल लागत में वस्तु की उत्पादित इकाइयों का भाग देने से प्राप्त हुई लागत को औसत लागत कहते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक तालिका दे रखी है, निर्गत और कुल उत्पादन के आधार पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ज्ञात करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है इस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी है 1, 2, 3, 4, और कुल उत्पादन दे रखा है 35, 50, 69 और 92, और आपको सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन निकालना है। तो सीमांत उत्पादन का सूत्र होता है डेल्टा टीपी अपॉन क्यू, और इसका सूत्र होता है औसत उत्पादन का कि कुल उत्पादन में निर्गत की इकाइयों का भाग लगा देंगे हम। तो जब हम इस सूत्र के आधार पर मान निकालेंगे तो सीमांत उत्पादन होगा 35, 15, 19 और 23, और औसत उत्पादन होगा 35, 25, 23 और 23। तो इस प्रकार हम सूत्र हमें याद है तो सूत्र में हम मान रखकर आंसर निकाल सकते हैं। 10वां सवाल है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यूं आकार का क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यूं आकार का होता है क्योंकि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन बढ़ाने पर
सीमांत लागत गिरती है तथा उत्पादन की एक सीमा के पश्चात उत्पादन बढ़ाने पर सीमांत लागत बढ़ने लगती है। अतः सीमांत लागत वक्र का आकार यू के समान होता है। रेखा चित्र में दर्शाया भी गया है। 11वां सवाल है कि एक फर्म 100 इकाइयों का उत्पादन कर रही है और इस उत्पादन स्तर पर उसकी औसत कुल लागत और औसत परिवर्तनशील लागत क्रमशः 400 और 300 है। तो फर्म की कुल लागत तथा कुल स्थिर लागत की गणना कीजिए। तो औसत कुल लागत दे रखी है, औसत स्थिर लागत बटा औसत परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ पे दे रखा है 400, औसत स्थिर लागत नहीं दे रखी है और औसत परिवर्तनशील लागत 300 दे रखी है। तो हम औसत स्थिर लागत ज्ञात कर सकते हैं। 400 में से 300 घटा के देंगे तो हमें 100 औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। फर्म द्वारा 100 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है तथा औसत कुल लागत 400 है, तो कुल लागत हो जाएगी औसत कुल लागत इंटू उत्पादन की मात्रा। तो 400 इंटू 100 बराबर 4000 आंसर आ जाएगा इसका। 12 सवाल है कि पैमाने के घटते प्रतिफल का रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए या ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का ह्रासमान या घटता पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो ये रेखा चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होगी, ए बी लेस देन बी सी लेस देन सी डी और लेस देन डी सी, यानी धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी। 13 16 के रेखा चित्र में समोच्च उत्पाद वक्र को दर्शाइए। तो समोच्च उत्पाद वक्र की आकृति होती है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर यानी ऋणात्मक ढाल लिए हुए, जो कि यहाँ दर्शाई गई है। 14वां सवाल है कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए और दो उदाहरण भी दीजिए। तो हम इनके अंतर जानते हैं। तो स्थिर लागतें उत्पादन मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरा अंतर है कि शून्य उत्पादन पर भी स्थिर लागतें उठानी पड़ती है, जबकि शून्य उत्पादन पर परिवर्तनशील लागतें शून्य होती है। तीसरा है स्थिर लागत वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है, जबकि परिवर्तनशील लागत वक्र धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है। चौथा है कि अल्पकाल में स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील लागतों में अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसके उदाहरण है भवन, मशीनें। ये तो स्थिर लागत के उदाहरण, और परिवर्तनशील लागतों के हैं जैसे श्रमिकों का वेतन या श्रमिकों की मजदूरी, और दूसरा कच्चे माल का मूल्य। पंद्रह सवाल है कि एक फर्म का कुल स्थिर लागत 10 है, उसकी लागत अनुसूची नीचे दी गई है, तो कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर उत्पादन मात्रा 1 2 3 4 दे रखी है और सीमांत लागत दे रखी है 6 5 4 और 6। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा स्थिर लागत दे रखी है, तो फिर स्थिर लागत के आधार पर हम कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। 16 सवाल है कि कोप डगलस उत्पादन फलन को स्पष्ट कीजिए। तो कोप डगलस उत्पादन फलन होता है Q बराबर x1 की पावर एल्फा इंटू x2 की पावर बीटा, जहाँ एल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है। एल्फा और बीटा दो धनात्मक संख्याएं हैं। Q उत्पादन मात्रा है तथा x1 और x2 कारक 1 और कारक 2 की मात्रा है। कोप डगलस उत्पादन फलन एक रेखीय एवं सजातीय है। पैमाने के प्रतिफल को स्थिर मानकर चलता है। कोप डगलस उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि उत्पादन में होने वाली वृद्धि में उत्पादन दोनों कारकों का योगदान रहता है। 17 सवाल है कि निम्न तालिका की सहायता से औसत लागत और सीमांत लागत ज्ञात कीजिए।
उत्पादन मात्रा 1, 2, 3 दे रखी है, कुल लागत 200, 260 और 300 दे रखी है। तो हम इनके आधार पर औसत लागतें और सीमांत लागतें ज्ञात करेंगे। औसत लागत का सूत्र होता है TC/Q और सीमांत लागत का सूत्र होता है डेल्टा TC/Q। इनके आधार पर हम ज्ञात करेंगे तो औसत लागतें 200, 130, 100 और सीमांत लागत डॉट 60 और 40 प्राप्त हो जाएगी। 18 सवाल है कि औसत स्थिर लागत को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि औसत स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देकर औसत स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों या उत्पादन मात्रा का भाग देकर औसत स्थिर लागत ज्ञात की जा सकती है। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति आयताकार अतिपरवलय होती है। जैसे जैसे उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है, यह लगातार गिरती हुई जाती है। अगला सवाल है कि माना कि एक फर्म का उत्पादन फलन Q बराबर 5L की पावर 1/2 और K की पावर 1/2 है, तो निकालिए अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन कर सकती है। जैसे 100 इकाइयाँ L की है और 100 इकाइयाँ K द्वारा है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास अधिकतम जो उत्पादन मात्रा है वो 500 इकाइयाँ प्राप्त होगी। 20वां सवाल है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो जब उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि का अनुपात अधिक होता है, तो यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहलाती है। यहाँ तालिका दे रखी है, जैसे पूंजी और श्रम की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 और श्रम की इकाइयाँ 2, 4, 6, 8, 10 दे रखी है। कुल उत्पादन 10, 22, 36, 52, 70। तो इस प्रकार ये दे रखा है। तो हम सीमांत उत्पादन पैमाने के प्रतिफल को ज्ञात कर सकते हैं। 21वां सवाल है कि दीर्घकालीन लागत वक्रों को रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र की आकृति युग के समान होती है। ये रेखा चित्र में हम दर्शाया गया है, देखो। तो इस प्रकार हमने जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। चर्चा करते हैं इस पाठ के दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें जो पहला सवाल दे रखा है वह दी गई सारणी में अज्ञात औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत एवं सीमांत लागत मूल्यों की गणना कीजिए। यानी AFC, ABC, SC और MC हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में हमें कुल स्थिर लागत दे रखी है 40, 40, 40, 40 और इकाइयाँ दे रखी है 0 से 3 तक, 0, 1, 2, 3। कुल परिवर्तनशील लागत दे रखी है 0 पे 0 है, फिर 20, 36 और 48। कुल लागत दे रखी है 40, 60, 76 और 88। तो इसके आधार पर हमें जो पहली इकाई है उसकी औसत स्थिर लागत, तीसरी इकाई की औसत परिवर्तनशील लागत और दूसरी इकाई की औसत लागत और तीसरी इकाई की सीमांत लागत हमें प्राप्त करनी है। अगर हमें सूत्र याद है, जैसे औसत स्थिर लागत का सूत्र होता है कुल स्थिर लागत बटा निर्गत या इकाइयाँ। तो जैसे मान लो 40 में हम भाग देंगे 1 का, तो हमारे पास आएगा आंसर 40। फिर है औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत का सूत्र होता है कुल परिवर्तनशील लागत बटा निर्गत। तो हम 48 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो इसमें आएगा आंसर 16। फिर है औसत लागत। तो औसत लागत होती है कुल लागत में भाग देना है इकाइयों का। तो यहाँ कुल लागत है 76 और भाग देना है 2 का। तो 76 हम 2 का भाग देंगे तो मान आएगा 38। तो आंसर आएगा 38। और सीमांत लागत है डेल्टा TC/Q, यानी सीमांत लागत में परिवर्तन बटा इकाइयों में परिवर्तन। तो यहाँ पर कुल लागत में परिवर्तन हुआ है 76 से 88 यानी 12 का परिवर्तन हुआ है और इकाइयाँ 2 से 3 यानी 1 का, यानी 12/1 बराबर 12 आएगा। तो इसमें आंसर 12 आएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी यही है कि सारणी में दी गई उत्पादन इकाइयाँ एवं कुल परिवर्तनशील लागत के आधार पर अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना कीजिए। इकाइयाँ दे रखी है 1, 2, 3, 4 और कुल परिवर्तनशील लागत दे रखी है 30, 40, 48 और 52। तो हम मान निकालेंगे
तो मान आएगा औसत लागत 30, 20, 16 और 13। ये तो औसत लागत प्राप्त होगी और हमें सीमांत लागत प्राप्त होगी 30, 10, 8 और 4। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल भी ये है, इसी प्रकार का है कि दी गई सारणी से अज्ञात औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला सवाल किया था, उसी के आधार पर है कि हमें सूत्र याद है, तो सूत्र में जो मान है वो रखकर हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है चौथा कि उत्पादन फलन क्या है। दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उत्पादन फलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन एक फर्म द्वारा उपयोग में लाई गई आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य के संबंध को बताता है। उत्पादन फलन बराबर होता है Q बराबर F(x1) इंटू x2, जहाँ Q है उत्पादन मात्रा और x1 x2 है कारक 1 और कारक 2 की साधन। अल्पकाल उत्पादन फलन को कारक के प्रतिफल के नियम के नाम से जाना जाता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नियम के नाम से जाना जाता है। पांचवा सवाल है कि दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत के संबंध को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत में निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट होता है। जब औसत लागत कम होती है तब सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तीव्र गति से गिरती है, पहला संबंध। दूसरा है जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। तीसरा है जब औसत लागत स्थिर रहती है तो वह सीमांत लागत के बराबर होती है। और चौथा है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो इस प्रकार रेखा चित्र बनाकर हम इनके संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है कि लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। तो लागत फलन है कि एक फर्म का लागत फलन उसके उत्पादन एवं लागत के मध्य संबंध व्यक्त करता है। लागत फलन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार का होता है। लागत फलन की प्रमुख अवधारणाएं एवं संकल्पनाएं निम्न प्रकार है। पहला दे रखा है अल्पकालीन लागत, दूसरा दीर्घकालीन लागत। तो अल्पकालीन लागतों में है कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। औसत लागतों में है औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। और तीसरे सीमांत लागत और दीर्घकालीन लागतें। समोद उत्पाद वक्रों का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि इसका कारण यह है कि एक दी हुई उत्पादन मात्रा को प्राप्त करने के लिए अगर एक साधन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए अगर एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन के दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, तभी उत्पादन की मात्रा समान रहेगी। यानी एक साधन की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास उत्पादन की मात्रा समान रहेगी। आठवां सवाल है कि एक तालिका के माध्यम से पैमाने के स्थिर प्रतिफल को समझाइए। तो जब उत्पादन के साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ तालिका दे रखी है, यहाँ दो साधन दे रखे हैं, श्रम की इकाइयाँ और पूंजी की इकाइयाँ। श्रम की इकाइयाँ है 1, 2, 3, 4, 5। पूंजी की इकाइयाँ है 1, 2, 3, 4, 5 और श्रम की इकाइयाँ है 2, 4, 6, 8, 10। कुल उत्पादन है 10, 20, 30, 40, 50 और सीमांत उत्पादन है 10, 10, 10, 10, 10 और 10। तो इस प्रकार देखो समान अनुपात में क्या हुई, श्रम की इकाइयाँ बढ़ रही है और कुल उत्पादन में भी समान अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार यह स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित तालिका श्रम की कुल उत्पादन अनुसूची दे रखी है और उसके अनुसार श्रम के औसत उत्पादन और सीमांत उत्पाद की अनुसूची निकालनी है। यहाँ देखो श्रम की इकाइयाँ दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और कुल उत्पादन दे रखा है 0, 15, 35, 50, 40 और 48। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। औसत उत्पाद निकालना होता है तो कुल उत्पादन बटा श्रम की इकाइयाँ और सीमांत उत्पादन निकालना है तो कुल उत्पादन में परिवर्तन बटा श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। तो हम सूत्र रख देंगे और सूत्र में मान रखेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। 10वां सवाल है
कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा जब उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि का अनुपात अधिक होता है तो यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहलाती है। जैसे श्रम की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है और पूंजी की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है, जबकि श्रम की इकाइयाँ 2, 4, 6, 8, 10 दे रखी है। तो कुल उत्पादन देखो 10 फिर 22 हो गया, फिर दुगने से ज़्यादा हुआ, फिर 36, फिर 52 और फिर 70, यानी सीमांत उत्पादन 10, 12, 14, 16 और 18। तो इस प्रकार साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है कुल उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो यह बढ़ते पैमाने का प्रतिफल को बताता है। 11वां सवाल है कि अल्पकालीन औसत लागत एवं दीर्घकालीन औसत लागत की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो अल्पकालीन औसत लागत, तो अल्पकालीन औसत लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का योग है और अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यूं जैसा होता है। तो ये रेखा चित्र बना रखा है अल्पकालीन औसत लागत का। दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकाल में औसत लागत से अभिप्राय औसत परिवर्तनशील लागत से ही है, क्योंकि दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होती और दीर्घकाल में औसत लागत वक्र भी यू आकार का ही होता है। अगला सवाल है कि अल्पकाल की सहकल्पना को परिभाषित कीजिए। कुल उत्पादन, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि अल्पकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादक द्वारा उत्पादन के सभी आगतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह केवल उत्पादन के परिवर्तित आगतों में ही परिवर्तन कर सकता है तथा से सभी आगत स्थिर रहते हैं। अतः अल्पकाल में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की अवधारणा इस प्रकार है। कुल उत्पादन, सबसे पहले हम जानते हैं कुल उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्येक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग हुए स्थिर कारकों के कुछ मात्रा के साथ एक परिवर्तनशील कारक भी सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादन का कुल जोड़ कुल उत्पादन कहलाता है। माना कि श्रम परिवर्तनशील कारक और पूंजी स्थिर कारक है तो Q बराबर फलन L और K के ऊपर भार है। उदाहरण दे रखा है कि एक स्थिति में हम मशीन अर्थात स्थिर कारक की कुछ मात्रा के साथ परिवर्तनशील कारक की 6 इकाई का प्रयोग करते हैं। प्रति इकाई श्रम के प्रयोग के अनुरूप उत्पाद होता है 10, 12, 15, 12, 10 और 6। तो इस अनुसार स्थिति अनुसार कुल उत्पादन हो गया 10 + 12 + 15 + 12 + 10 + 6 + 10 + 6 बराबर 65 इकाइयाँ हो गया। तो कुल उत्पाद को परिवर्तनशील कारक का कुल प्रतिबल भी कहते हैं। अगला है औसत उत्पाद। परिवर्तनशील कारक के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं, अर्थात औसत उत्पादन होता है कुल उत्पाद बटा परिवर्तनशील कारक की इकाइयाँ या परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। उदाहरण दे रखा है कि यदि श्रम की इकाइयाँ प्रयोग की जाती है तो कुल उत्पाद 80 है, तो औसत उत्पादन होगा कुल उत्पादन बटा श्रम की इकाइयाँ बराबर 80 बटा 8 बटा 10 उत्पादन की इकाइयाँ। तो इस प्रकार से औसत उत्पादन से तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया के समय प्रयोग हुए परिवर्तनशील कारक के प्रति इकाई भौतिक उत्पादन से है। 7वां है सीमांत उत्पाद। अगला है सीमांत उत्पाद। परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। इस स्थिति में अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है, अर्थात सीमांत उत्पादन बराबर होता है निर्गत में परिवर्तन बटा आगत में परिवर्तन। और उदाहरण दे रखा है यदि उत्पादन 40 से बढ़कर 45 इकाइयाँ हो जाता है और श्रम 5 से बढ़कर 6 इकाइयाँ हो जाता है तो पूंजी की इकाइयाँ स्थिर रहती है। तो MP श्रम की 6 इकाइयाँ प्रयोग करें तो TP 45 है, श्रम की 5 इकाई का प्रयोग करें तो TP 40 है और श्रम की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग में वृद्धि होती है 5। तो MP बराबर होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। तो इस प्रकार एक परिवर्तनशील कारक भी सभी इकाइयों के सीमांत उत्पाद को जोड़कर हम कुल उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो पाठ नंबर 3 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उत्पादन और लागत,
इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।